स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज कुमार गुप्ता एड। आज भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर के पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्ता एडवोकेट ने मुरादाबाद नगर की सराय शेख महमूद में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता असंख्य वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। आज़ादी के इस संघर्ष में अनगिनत माताओं ने अपने लाल खोए, बहनों ने अपने सुहाग का बलिदान दिया और लाखों देशवासियों ने लाठियां, गोलियां और जेल की यातनाएं सहकर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके अमर बलिदानों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी केवल हमारा अधिकार नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित रखने का हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत बनाए रखने के लिए हम सभी को जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकजुट होकर राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने महान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्ण रखेंगे तथा भारत को और अधिक सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। कार्यक्रम में श्री एहसान फारूकी, श्री भाजपा पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड 68 सलमान अंसारी, राशिद हुसैन, अदनान फारूकी, अकरम अब्बासी, जाकिर हुसैन, नसीम सैफी, आलम अंसारी, शमशाद हुसैन, शाहनवाज, असगर हुसैन सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जंगल मंगल आदिनायक जय है भारत भाग विधाता। जय 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 वंदे वंदे वंदे। मैं मनोज जी से कहूँगा कि वो आदरणीय भाई एहसान फारूकी साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्रवासी, आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये आजादी हमें एक लंबे संघर्ष के बाद मिली। तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी, उसमें नौजवान भी थे, उसमें बुजुर्गवार भी थे, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे। तमाम माताओं बहनों की कोख सुनी हुई, उनके सुहाग जले और तमाम लोगों ने लाठियां खाई, तमाम लोगों ने गोलियां खाई, लोग बर्बाद हो गए, लाखों लोग जेलों के अंदर सो गए, जेलों में चक्की पीसते पीसते मारे गए। हाँ बोल, नमस्ते। तब एक लंबे समय के बाद बढ़िया हमारा देश आजाद हुआ। ये आजादी का जो पर्व है, जो त्योहार है, शहर में गलियों में प्रभात फेरी निकालने से, स्कूटर मोटरसाइकिल रैली निकालने से काम नहीं बनेगा। हमें अपने, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों की बात भी करनी चाहिए कि हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपनी कौम के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अब छोटी छोटी सी बातें हैं, कई जगह शहर में देख लो और भुटका भुटका गाली हम किसे देते हैं, नहीं देते कि सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन कुल मिलाकर जिम्मेदार हम हैं। तो आज के इस मौके पर हम ये कसम खा लें, ये कहना चाहता हूं कि केवल हम सब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने फर्ज जो हैं उनका भी पूरी तरीके से पालन करें, तभी हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने शहर को सुंदर बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। आजादी के पर्व पर पुनः मुबारकबाद देता हूं।
आप सभी के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, हमारा देश तरक्की करे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे महानगर की जी अध्यक्ष जी, आप 15 अगस्त के मातरम पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त हम सभी के लिए एक खुशी का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी हमें बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद मिली थी। अनेकों माताओं की कोख सूनी हुई थी, अनेकों माताएं बहनें विधवा हुई थी, तमाम बच्चे अनाथ हुए थे, तमाम लोगों ने गोलियां खाईं, लाठियां खाईं और लाखों लोग जेलों के अंदर रहे। तब जाकर हम लोग आज़ाद हुए। इसीलिए हर 15 अगस्त को आज़ादी का ये पर्व हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस आज़ादी के ऊपर भी तरह तरह का संकट हमेशा हमारे देश के ऊपर मंडराता रहता है। हमारे देश के लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बंटते रहते हैं, जबकि हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चारों तरफ हमें हमेशा खतरा रहता है। चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा रहता है। चीन सीमा पर हमेशा तनातनी रखता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से भी हमेशा युद्ध की आशंका, अलगाववाद की आशंका, आतंकवाद की आशंका बनी रहती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सभी देशवासी, प्रदेशवासी, मुरादाबादवासी संकल्प लें कि हम एकजुट होकर ये जो विदेशी ताकतें हैं इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम संगठित रहेंगे। और मोदी जी का एक जो संकल्प है 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का, तो हम सभी की सहभागिता इस भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में है। ऐसी मैं सभी से अपील करता हूं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर इस भारतवर्ष को, इस भारत भूमि को हम विश्व गुरु का दर्जा प्रदान कराएंगे। हम सभी का ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। इसीलिए हम इस अवसर पर सभी को एक बार पुनः आज़ादी के इस पावन पर्व पर बधाई देते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।